बेटा मैं नहीं मानती इसे अपनी बहू, इसे घर तो बाहर काट दे। अरे माँ, मैं इससे शादी कर चुका हूँ, मैं इसे ना छोड़ सकता। पता नहीं भैया पे इसने क्या जादू कर रखा है, मना करने के बाद भी इसने शादी कर ली। पर माँ जी। बस तुम मुझे माँ जी मत कह कर। बेटा मुझे एक बात बता, तेने इस अनाथ लड़की से शादी करी, इसके तो आगे पीछे कोई भी ना है, क्या सोच के करी तेने? अरे माँ, इसके माँ बाप दुनिया चले गए तो इसमें इसकी क्या गलती है? इसमें सारी गलती इसी की तो है, इसने आपके कान भर भर के हमारे खिलाफ कर दिया। राखी तू ये क्या बोल रही है? तेरे को बात करने की तमीज ना है क्या? छोटी है, छोटी बनकर है। मेरे छोरे ने तेरे से ब्याह तो कर लिया, पर तू इस घर की बहू ना बन सकती कभी। इस बात को अपने कान में घेर लिए। चल बेटी, इनसे बहस करने का कोई फायदा ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे। दीपा तुम आगे बात का बुरा ना मानने, अगर वो दिल की अच्छी है, बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी है वो। आप टेंशन ना लो, मैं हर एक कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। आप देखना वो हमारे रिश्तों को खुशी खुशी अपना लेंगे एक दिन। हाँ, तुम खाना बनाओ, मैं इस बारे में राजपाल भैया से बात करके आता हूँ। यार राजपाल, माँ जी ने जो भाभी के साथ काम किया था वही दीपा के साथ कर दिया। अरे अभी कहाँ हुआ, अभी तो होगा। जैसे मेरी उस दोनों ने बहू भगाई ना, ऐसी तेरे को भगाओगे। अन्ना भगाई तो मेरा नाम बदल दे तू। माँ तो माँ, राखी भी चुप ना रहती, पूरे नमक मिर्च लगा वो भी। अब तो एक ही काम हो सके, राखी की शादी कर दें। माँ भी एकली रहेगी, कोई चुगली लगाने वाले ना होगा, जब भी चल सके घर। तुम नु देखो, पहले भाभी को वापिस लाऊंगे या नहीं लाऊंगे? तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी या फिर जैसे चल रही वैसे ही कटती रहोगी तुम्हारी? ना भाई, मेरे पे नहीं रह जाए कल्ला, तेरी भाभी भी आने को तैयार है। जब भाभी आने को तैयार है तो तू कर ले माता बात जाके। हाँ मैं माते बात करूंगा, और बात ना आज फैसला करवा के मानूंगा, काम ना चलने वाला ऐसे करते। जो भी ठीक है, कम से कम मेरा भाई तो मेरे पक्ष में रहा है। माँ, दीपा का कुछ ना कुछ राह तो बिठाना पड़ेगा। राखी बेटा, सोच तो मैं भी वो बहुत कुछ रही हूँ, पर सत्तम मेरी मानना जब ना। माँ जी चाय। मैंने तेरे से कई बार कह रखी है, तू मुझे माँ जी मत कहकर। अरे इतनी देर लगा दी चाय लाने में। माँ जी, अगर माँ जी ना बोलूं तो क्या बोलूं? मुझे नहीं पता तू क्या कहेगी। मुझे एक कप चाय पियाने से तो मेरी घर की बहू ना बन जाएगी, और ऐसा कभी ना हो सकता। पर माँ जी मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ऐसी कोशिश का कोई फायदा नहीं है, कितनी बेशरम बहू है, इतना सुनने के बाद भी यहीं खड़ी है। यू बेशरम है जब तो खड़ी है, और जवाब देवे। इज्जतदार घर की होती ना तो जवाब न देती हूँ। पर माँ जी मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कह दिया? और तेरी कहने की औकात है? माँ जी आप बिना वजह गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा? गुस्सा तो तन्ने मेरा देखा ही ना। कप दे और भीतर जा। सारा काम फैला पड़ा, बकवास कर रही है यहाँ खड़ी हुई। देखी तन्ने, जुबान जोरी भी करना सीख गई। माँ, आज तुमने फिर ड्रामा कर दिया। सत्यम को मेरे जैसा करना चाह रही है? तू भी कुछ ज्यादा बनने लगा। तू कैसा हो गया? तुमने मेरी बहू तो भगा दी, अब तुम सत्यम की बहू भगाने चक्कर में लग रहे। वो भी मेरी डाल फिरेगा खुरपा सको क्या? भैया जो बोलना है मम्मी से बोलो, आपको पता है कि मैंने भाभी से कुछ नहीं बोला। बे रहने दे, बीच की बूंदे तो तू ही है। अरे मैंने ना भगाई वो, उसे तो चाट पकौड़ी की आदत थी, और वो इस घर में ना चलता है और ना होता है यहाँ। अब चाट पकौड़ी आवे वो खावे। अरे माँ, भगवान तो डर ले, क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही? चाट पकौड़ी की बात कर रही, वो बेचारी कभी बाजार तो गई नहीं। भला हमें झूठा बता रहा? झूठ तो तू बोल रहा है। वो बाजार में ना गई थी? हाँ बाजार में तो गई, पर बाजार में तो उल्टी ना आई, वो अपने पियर चली गई। तो भैया इसमें हमारी क्या गलती है? यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? अगर तुझे इतनी दिक्कत है, जाकर क्यों ना लेकर आता? आज फैसला होकर रहेगा, यूं बता पिताजी का। भीतर है, कर ले बात। मैं बात ही करूं आज।
यूं करेगा बात, अपनी गलती ना मानता। अरे माँ अब भी झूठ बोल रही है। पिताजी तुम्हारा बिस्तर सारे घर में देखे आ? अरे जाके ढूंढ ले और बात कर ले उनसे जाके, मेरी छाती पे ना चढ़े। खाऊं पाड़ू कर रहा। पिताजी इस काम को छोड़ दो, मेरा फैसला करवाओ। के फैसला करवाना तेरा? मुझे मेरी बहू चाह। तो मैं क्या करूं उसमें? मैंने तेरा ब्याह करवा दिया, जब तेरे पे थमी ना तो मैं क्या करूं? पिताजी थम तो जाती, पर माँ ने राखी ने थमन दी, उसी के रोज लड़ाई। ये तू क्या चाह रहा है? मैं तो उसे लड़ना चाह रहा हूँ, तब माँ से बात कर लो, वो आने को तैयार है। अच्छा, तेरे चक्कर में अपनी बहू से लाड कर लूं मैं? जो भाग्य उसे कौन लावेगा? बुढ़ापे में अपनी बहू की तो चिंता था मैं, तब मैं दोनों बालकों की नहीं, उनका घर बिगड़ा लग रहा। चल ठीक है, जब तू कह रहा तो बात करूंगा मैं एक दफा। पिताजी इस काम को जल्दी निपटवा लो, माँ सुबह सत्तम की बहू की गैल भी लड़ रही। ठीक है, बात करूं, पर आज उसका मूड गर्म है, ये बात तो कल को ही होगी। ठीक है, 1-2 दिन के तो मैं बिछा लूंगा। उससे बात करने के लिए तो 100 बेटा सोचनी पड़े, पर चल ठीक है, करूंगा बात। अरे सुनीता, यकुआ बड़ एक जरूरी काम है। अब कौन सा जरूरी काम आ गया बताओ। देख गुस्से में तो आओ मत ना, मैं तो बहुत प्यार से बुला रहा हूँ तुझे। हाँ ठीक है, बताओ क्या बात है। अरे मैं यूँ कहूँ, बउओं से प्यार से बात कर ले कर। राजपाल भी कल कह रहा इनसे लड़ रही। प्यार से तो थारे से ना आज तक बात करी, बहू से और बेटों से तो जब करूंगी मैं। जो तू बउओं से प्यार से बात कर लेगी तो इनका घर तो बसा रह जाएगा, इनका घर उजड़ने लग रहा है। मैंने कौन सा घर उजाड़ दिया इनका जो तुम मुझे सुना रहे हो। राजपाल की बहू तो तेने भगाई थी, सत्यम की बहू के भगाने का ढंग कर रही है। मेरी बात सुनो, मैं ना भगा रही किसी को भी, और जो मेरा कहना ना मानने की तो मैं तो गुस्सा करूंगी। चल ठीक है, तू गुस्सा कर रही है, पर राखी को इतना सिर पर मत चढ़ावे, कल को अगले घर जाएंगे वहां सिर फूटेंगे। अजय तुम मुझे एक बात बताओ, अब लो तो बहू बेटों की बात थी, अब राखी ने ऐसा क्या कर दिया जो राखी की बात आ गई बीच में। तेरे से जाने तो वो माथा मारे है उनसे, इतना कहना सुनना ठीक ना होता। समझा दिए लोंडिया को। अच्छा, ये दोनों सिखा रहे हैं अब लौंडिया के बारे में भी, कान भर लगे इनके भी। घर का तो नाश ही होगा फिर। हेलो, हाँ शीतल, मैंने मम्मी से कह दी, अब पिताजी से बात कर ली, पिताजी ने कह रहे मैं तुझे कल को बता दूंगा। तो एक काम करिए, तुझे मैं 2-4 दिन में ले आऊंगा, तैयार रहिए। हाँ ठीक है। जब से ये घर में आई है इस पर कोई भी काम ढंग का नहीं होता, और होगा भी कैसे? अगर इसके माँ बाप होते तो इसे कुछ सिखाते भी। इसे कितना कुछ बोलती है माँ, पर यह है कि कोई जवाब ही नहीं देती, और हमें बिल्कुल भी लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तो हमारी शादी हुई थी और तुम्हें अभी से इतना सहना पड़ रहा है। ये सब मेरी ही गलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने तो मुझे घर दिया है, परिवार दिया है, और मैं इस परिवार में बहुत खुश हूँ। तुम किस मिट्टी की बनी हो? इतना सब सुनने के बाद भी तुम कैसे खुश रह लेती हो? दीपा, बेटी कॉलेज जा रही है? हाँ पापा, 3 दिन बाद फीस जाएगी, भरवा देना। बेटी तेरी तो स्कॉलरशिप आनी थी। उसमें अभी टाइम है पापा। अरे बेटा, जी लगा के पढ़ियो, पता नहीं जैसे तैसे कैसे तेरे पापा तुझे पढ़ा रहे हैं।
अरे तू चिंता ना करे, हमारी बेटी बहुत हिस्सा है पकड़ने में, ये हमारी नाक नीची न होने देने की। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे आपकी गर्दन नीची हुई हो? तेरे पे विश्वास है, जब तो हम तुझे गांव से इतनी दूर पढ़ने भेज रहे हैं। अरे बेटे तू कॉलेज जा, लेट होने लग रही है। ठीक है मम्मी, ठीक है पापा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए। अरे मैनू कहूँ जी, पैसों का इंतजाम कहाँ तक करोगे? दूर दूर तक कहीं बात नहीं बनी। भगवान सबका रखवाला है, तू फिक्र न करे। मैंने प्रधान जी ने कह रखी है, वे अपना आपको पैसे दे देने। पढ़ाई के पीछे इतना कर्जा सी रोने लग रहा है, कैसे उतरेगा ये कर्जा? पढ़ लिख कर हमारी बेटी कामयाब हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, सबका पैसा दे देने। हाँ जी, अब तो इसी उम्मीद पे टिक रहे हैं। चल तू फटाफट दलिया लेगा, और मैं घेर में गुजार रहा हूँ, जल्दी आ जा। अरे जल्दी आ जा, कहाँ रहेगी, देर होने लग रही है। लो जी, ये सामान की लिस्ट है और ये सारा सामान लेकर आना है। तू भी मेरी कह ली चल, अन्ना फिर तू कहेगा कि यूं सामान ना आया, यूं सामान ना आया। ठीक है जी, एक बार दीपा बेटी को बता दूं कि हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है, बाहर बुला के कह दे। दीपा बेटी, हाँ जी मम्मी। बेटा एक बार हम बाजार जा रहे हैं और घर का ध्यान रखियो। आपके मम्मी पापा और दिखे रोटी बने और वो तो भी बना दुनिया लियो, में नहीं रहे। और नहीं तो आप माँ जल्दी के से बना। जल्दी हॉस्पिटल में ठीक आ है। जाओ। चलो। जय हो। मम्मी पापा का ना एक्सीडेंट हो गया और वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। पापा। सत्यम, 8:30 हो गए, तुम्हें ऑफिस भी जाना है, सारा काम पड़ा है, जल्दी उठो। अरे यार मेरी छुट्टी है आज। तुमने बताया क्यों नहीं? आज मैं तुम्हारे घर का काम करवाने में हेल्प करूंगा। अच्छा ठीक है फिर, चलो। सो जाती हूँ दोबारा। आय हाय, कितने सुंदर लग रहे तुम बर्तन मांजते। क्या बात है, अब तो मेरे बेटे से भी काम करवाने लगी, उल्टी गंगा बह रही है। हमारा टाइम से होगी कि जब तो काम करेगी। बेटे तू चल, ये ना करन दे जो इनकी जी माँ है, ये ना मानना किसी की। माँ सत्यम रुको, कहाँ जा रहे हो? चल, कब तक बर्दाश्त करेगी? ना खुद बोलती है ना मुझे बोलने देती है। कब तक ऐसे घुट घुट के मरेगी तू? मुझे भले ही वो डांटती है, लेकिन मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। मुझे उनकी डांट में भी प्यार नजर आता है। कम से कम उनका हाथ तो मेरे सर पर है, और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे वो अपनी बहू जरूर मान ले। बहू? वो तुम्हें अपना दुश्मन मानती है, और अपने दिमाग से ना गलतफहमी निकाल दो कि कभी वो तुम्हें अपनाएंगी। अरे उनके भी तो कुछ सपने थे अपने बेटे की शादी को लेकर, और हमने इस तरह से शादी करके मंदिर में उनके सारे सपने तोड़ दिए। उन्होंने सोचा होगा अपनी मनपसंद बहू लेके आएंगे अपने बेटे के लिए, और आई कौन? मुझ जैसी अनाथ। सत्यम, ये एक बेटी की परीक्षा है और मुझे उसमें 100% पास होना है और उनका प्यार पाना है। राखी, इस बहू की मैंने कितनी बेइज्जती कर ली, ये सब कुछ सहन कर ले। बिल्कुल सही कह रही हो माँ। सिर्फ इसलिए कर रही है जो मैं इसे गले लगा लूं। हम दोनों कितना बुरा कर रहे हैं इसके साथ, फिर भी पलट कर जवाब ना देती है। शादी तो हमारे बेटे ने भी करी उसके साथ, इसमें उसकी क्या गलती है? चलो माँ, हमने जो भी उनके साथ किया बहुत गलत किया, चलो उनसे माफी मांगते। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, चल। अनाथ होने का दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेटे, तू आज से अनाथ नहीं है। क्या बोला माँ जी आपने? बेटे, तू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आंसू तेरा प्यार देख ना पाई। अरे नहीं माँ जी, कैसी बात करते हैं? बेटा तू अनाथ नहीं है, तेरी माँ और तेरे बाप जिंदा है अभी। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत गलत किया। माँ,
पापा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। नहीं नहीं बेटा, ये सच है। देखो मैंने कहा था ना कि माँ जी मुझे अपना लेंगी। हाँ ठीक है। अब तो खुश हो ना, तुम्हें माँ मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, आज से तू मेरी बहू ना बेटी है। ये जो सारे घर के काम है ना, तेरे साथ मिलकर मैं करवाया करूंगी। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। बापू मेरे पे कुछ रहा है ना, है मेरे वाली आओगे ना है यो खड़ी तेरे सामने तेरी माँ बूझ ले। माँ तुम्हें कोई दिक्कत हो ना बेटा, मुझे कोई दिक्कत ना। चलो भाई सारे तैयार हो, पहले राजपाल की बहू को लेकर आऊंगे। चलो।